Hello guys, this is Ruturaj. Today we are going to cover formation of agency. There are the three to four topics are there, and the topic is over. The relationship of principal and agent is created by manual consent in a vast majority of cases. This agreement does not have to be formal or written. मतलब ये कहीं पे स्पेसिफाई नहीं है कि ये मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए। ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन ये म्यूचुअल कंसेंट पे होना चाहिए, जो कि अभी इस हालत में वास्ट मेजोरिटी में म्यूचुअल कंसेंट पे होता है। म्यूचुअल कंसेंट कम्स अबाउट यूजुअली बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, even if it is informal. However, it may also be implied agreement due to the relationship or conduct of the parties. The mutual consent covers usually express agreement, मतलब जनरली म्यूचुअल कंसेंट रिटन एग्रीमेंट पे आता है। अगर वो इनफॉर्मल भी है तो भी एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो जाता है ड्यू टू रिलेशनशिप एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, क्योंकि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है और सेल करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ। पहला है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। दिस इज वेयर द एजेंट इज एक्सप्रेसली अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल। दिस मे बी orally or in writing. In most commercial situations, the appointment would be made in writing to ensure that everything was clear. An agent expressly appointed by the principal has actual authority of the principal to act on their behalf. ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। मोस्ट कमर्शियल सिचुएशन अपॉइंटमेंट वुड बी मेड इन राइटिंग। जो भी कमर्शियल सिचुएशन होती है उसमें मस्ट बी इन राइटिंग। दूसरा है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल मे बी implied by their relationship or by their conduct। implied हो जाता है by relationship, ऐसा कोई रिलेशनशिप है या तो फिर ऐसा कोई कंडक्ट करता है तो implied agreement हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if an employee's duty include making contracts for their employer by by ordering goods on their account, then they are by implied agreement the agent of the employer फॉर दिस पर्पस। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है उसको कहा गया है कि उसके नाम पे वो लेके आए, तो वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो जाता है। एजेंट ऑथोराइज इन दिस वे सेड टू हैव इम्प्लाइड। मतलब कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है कि ये एजेंट है ये प्रिंसिपल है, लेकिन सिचुएशन या फिर कंडक्ट ऐसा हो रहा है कि एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बन रहा है। थर्ड, ratification of ratification of an agent's act. Retrospective agreement. An agency relationship may be created retrospectively by the principal ratifying the act of the agent. Therefore, it is created after the agent has formed a conduct on behalf of principal. If the principal agrees to the act of agent after the event, they may approve the acts of the agent and make it as they have been principal and agent at the time of the contract। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछले टाइम पे कुछ ऐसा कंडक्ट हुआ है या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी कोई फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल बात नहीं हुई थी। बाद में अगर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, अगर प्रिंसिपल एक्सेप्ट करता है कि मैं ये अलाउ करता हूँ या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट करता हूँ, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव एग्रीमेंट बोलते हैं। कि इवेंट होने से पहले उसको मालूम नहीं था कि ये एग्रीमेंट है। इवेंट होने के बाद उसको पता चला और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव एग्रीमेंट हो गया, जिसमें सारे उसमें अगर कोई रेटिफिकेशन है तो कंडीशन फॉर रेटिफिकेशन क्या रहेगी? द प्रिंसिपल मस्ट हैव एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द एजेंट। प्रिंसिपल वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल मस्ट
have had a legal capacity at the time of contract was made, मतलब उसकी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। द रेटिफिकेशन मस्ट टेक प्लेस विद इन रीजनेबल टाइम, जो भी लॉ ऑफ कंट्री है उसके रीजनेबल टाइम के हिसाब से या फिर लॉ के हिसाब से वो टेक प्लेस होना चाहिए। द रेटिफाई ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन इट्स एंटायरली, मतलब कोई भी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करना पड़ेगा। They communicate their ratification to the third party sufficiently clearly, मतलब जो थर्ड पार्टी है उसको sufficiently और clearly indicate किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में रेटिफिकेशन ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन बाद में हुआ है। Once a contract has been ratified by the principal, the effect is as if the agency relationship had been expressly formed before the contract made by the agent took place। मतलब अगर रेटिफिकेशन हुआ है तो मतलब पहले एग्रीमेंट हो चुका है, बाद में उसको एक्सेप्ट किया है या फिर बाद में उसको रेटिफाई किया है, तो जो लायबिलिटी वगैरह जो भी है बनती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो ऐसे ही माना जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी से वो अप्लाई होगा। बाद में प्रिंसिपल ऐसा नहीं बोल सकता कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बाद में रेटिफाई हुआ है। थैंक यू।